Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic of discussion about Flactinia. Flactinia are fungi and representative member of Dwayne Escomycota. First of all, we discuss about the systematic position of Flactinia. Flactinia belong to Dwayne Escomycota, class Lithiomycetes, order Ericyphales, family Ericyphaceae, and genus Flactinia. Then we discuss about the occurrence and distribution of the representative member of genus Flactinia. There are a number of species of genus Flactinia. Flactinia dalbergia is commonest species found growing on the leaves of Dalbergia siso, commonly known as shisham. The specimen can be collected in abundance during the winter on fallen leaves of shisham. This fungus is an obligate parasite. Flactinia guttata is a species of fungus in Ericyphaceae family. It is a plant pathogen distributed in temperate regions. Flactinia guttata cause a powdery mildews on the leaves and stem on a broad range of host plants. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा कि इनके अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से डिस्कस करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये जो फ्लैक्टीनिया के मेंबर्स हैं कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर हैं, मीन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर हमें ये मिलेंगे। लेकिन फिंजाई के जब जनरल करैक्टर्स को आपने डिस्कस किया तो वहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि मेजरली फिंजाई जो है वो मॉइस्चर लविंग है, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होगा, ह्यूमस रिच रीजन होगा, वहाँ पे ये मेजरली ग्रो करेंगे। तो मेजरली यहाँ पे देखिएगा मेंशन है कि ये कि कौन से जोन के अंदर ग्रो करेंगे, टेम्परेट रीजन के अंदर जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होगा। सेकंड देखिएगा जैसे हमारा जो रीजन है एजेके का रीजन है, स्पेसिफिकली अगर आप इसको कंसर्न करें तो यहाँ पे दलबर्जिया जो सिसु है, मीन के जो शीशम है, ये कॉमनली ग्रो करती है और इसकी लीव्स के ऊपर कॉमनली ये फ्लैक्टीनिया उसके ऊपर ग्रो करता है। और अगर आप इनके स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करना चाहें तो जब ये ऑटम सीजन होता है, मीन के लीव फॉल हो रहे होते हैं, तो इनकी सरफेस के ऊपर ये स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं और आप इन सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखिएगा कि ये डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये एक वाइट मैट डेवलप कर रहे होते हैं, मीन के जिस सरफेस के ऊपर ये ग्रो करेंगे उसके ऊपर वाइट मैट लाइक एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से इसको कॉमनली पोट्री मिल्ड्यूज भी कहते हैं। यहाँ पे आपके रिलेटेड एक क्वेश्चन कंसल्ट किया गया, आपके लिए मेंशन किया गया है, राइट जनरल करैक्टर्स ऑफ एस्कोमाइकोटा इन पॉइंट्स एटलीस्ट 8, मीन के अपने जनरल करैक्टर्स एस्कोमाइकोटा के मेंशन करने हैं जिससे ये फ्लैक्टीनिया बिलोंग करता है, और उसको आप पॉइंट्स के फॉर्म में मेंशन करेंगे और एटलीस्ट 8 होने चाहिए। अब ये आपके साथ इसकी एक एग्जांपल के तौर पे शेयर किया गया कि पोट्री मिल्ड्यूज बाय फ्लैक्टीनिया गुटेटा, मीन के फ्लैक्टीनिया गुटेटा एज अ पैरासाइट ग्रो कर रहा है लीव्स के ऊपर। और ये देखिएगा जिसको रेड स्पॉट किया गया, मीन के वो ब्लैक आप जो देख रहे हैं कोनिडियोस्पोर्स हैं जो प्रेजेंट हैं, जो आपको विजिबल नज़र आ रहे हैं। और ओवरऑल इसने क्या किया हुआ है, एक मैट लाइक वाइट स्ट्रक्चर डेवलप की हुई है। यहाँ पे आपके रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, नेम एटलीस्ट 5 होस्ट ऑफ फ्लैक्टीनिया। मीन क्या फ्लैक्टीनिया के बारे में, जीनस फ्लैक्टीनिया कौन कौन से होस्ट के ऊपर ये ग्रो कर सकती है, आप उन 5 होस्ट के नाम मेंशन करेंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे मीन के मेंशन किया गया कि आपके साथ कि आलमंड के लीव्स हैं जो होस्ट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, किसके लिए, फ्लैक्टीनिया के लिए। अब अगर आप इसको मज़ीद फर्दर डिस्कस करने से पहले इसको अगर देख लें कि लीव्स हैं आपके पास, चेस्ट नट के लीव्स हैं, और इन लीव्स के ऊपर देखिएगा कि ये जो फ्लैक्टीनिया है इसका आपको स्पॉट सा एक ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है। अब इस ही को अगर आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तो मैग्नीफाई करने के साथ अगर आप देखें तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो क्लेस्टोथीशिया है, मीन के जिसको अब सेक्चुअल फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर देखिएगा कि एसाई हैं जिसके अंदर क्या होंगे, एस्कोस्पोर्स डेवलप होंगे, और एस्कोस्पोर्स जैसे ही डेवलप हो जाएंगे तो जो एस्कोकार्प है वो ब्रस्ट करेगी और उसमें से एस्कोस्पोर्स रिलीज होंगे और उनसे एक ट्यूब कोनिडिया जो है जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। मीन के जब उनके अंदर जर्मिनेटिंग ट्यूब डेवलप करेंगे फिर वो कोनिडिया जो होंगे वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। इससे नेक्स्ट देखिएगा कि जब वो कोनिडिया जर्मिनेट कर रहे हैं तो वो एक थैलस स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो हाइफल स्ट्रक्चर है। हाइफल स्ट्रक्चर्स के अंदर देखिएगा कि उसके अंदर कोनिडियो 4 डेवलप हो रहे हैं और कोनिडियो 4 की टिप के ऊपर कोनिडिया डेवलप हो रहे हैं। तो मीन ये कॉमन आपके पास एग्जांपल के तौर पे मीन कि ये लीफ की सरफेस के ऊपर एज अ पैरासाइट जब ये ग्रो करते हैं तो वहाँ पे ये पोट्री मिल्ड्यूज काज करते हैं, मीन के एक मैट वाइट मैट स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। और ये वहाँ पे कैसे वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, मीन के इनके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी कैल्सिटोथिका है उसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे, एस्कोस्पोर्स में से जो है वो रिलीज होंगे उस फ्रूटिंग बॉडी से, जर्मिनेटिंग ट्यूब डेवलप करेंगे, फिर उससे हाइफी ग्रो करेगा और हाइफी से कोनिडियो 4 और कोनिडियो 4 के टर्मिनल पोजीशन के ऊपर कोनिडिया डेवलप होंगे जो एज अ पैरासाइट एक्ट करेंगे।
अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स के हवाले से देखें तो इट्स माइसीलियम ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब मेजरली ये लीव्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, या डेवलपिंग जो ग्रोइंग बर्ड्स होते हैं उनके अंदर ये मेजरली ग्रो करते हैं। इट्स माइसीलियम ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स फॉर्मिंग अ वाइटिश कवरिंग। ये इनका करेक्टर है कि ये वाइट मैट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। The hyphae send their short branches or haustoria through stomata of host इन एपिडर्मल और अदर मेसोफिल सेल्स। अब ये सेकंड देखिएगा, इसके अंदर मीन के जो हिस्टोरिया इनके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसका मेजर जो फंक्शन है वो क्या है कि वो एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। और ये किसके थ्रू पेनिट्रेट करेगी? मीन के प्लांट के अंदर जो उसके जो स्टोमेटल पोर्स हैं उनके थ्रू ये क्या करेंगी, हिस्टोरिया उन प्लांट सेल्स के अंदर मूव करेंगी। ये अदर मेसोफिल सेल्स के थ्रू भी ये मूव कर सकती हैं, जहाँ से ये क्या करेंगे, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो इनको रिक्वायर होंगे अपनी ग्रोथ के लिए एक्सट्रैक्ट करेंगे। हिस्टोरिया आर यूज टू एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द होस्ट टिश्यू। इट्स हाइफी और हाइलीन मच ब्रांच एंड सेप्टेट। अभी देखिएगा पहला करेक्टर इसके हाइफी का क्या होगा, ये हाइलिनेटेड होंगे, हाइलीन होंगे, और इनके अंदर ब्रांचिंग पैटर्न प्रेजेंट होगा, और इनके अंदर सेप्टा भी प्रेजेंट होंगे, इनके क्रॉस वॉल इनके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी। ये एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर शेयर की गई है, जिसे अब देखिएगा कि प्लांट्स के जो एपिडर्मल लेयर है सेल की, उसके दरमियान एक पोर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। उस स्टोमेटा के अंदर से क्या कर रहा है कि हिस्टोरिया पेनिट्रेट कर रहा है, और जो उसके इंटरनल सेल्स हैं वहाँ तक रीच कर रहा है, हिस्टोरिया पेनिट्रेट कर रहे हैं, और डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इन प्लांट्स के जो सेल्स होंगे, जो लीव्स के सेल्स होंगे, उससे वो गेन करेंगे। दिस फॉर्म ऑफ, और ये जब उसकी सरफेस के ऊपर फिर ग्रो करेंगे तो वाइट मैट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। दिस फॉर्म ऑफ वाइटिश मैट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब हम इनकी अगर कंसल्ट करें रिप्रोडक्शन के हवाले से, तो रिप्रोडक्शन मेजरली इनके अंदर दो तरह की पाई जाती है। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है। जो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर कोनिडिया इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो कोनिडिया 4 के ऊपर डेवलप होते हैं, जबकि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसके अंदर इनिशियली प्लाज्मोगेमी होती है, देन उसके बाद कैरियोगेमी होती है, और ये जर्मिनेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन को। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखिएगा, द फंगस रिप्रोड्यूस ए सेक्चुअली बाय प्रोड्यूसिंग यूनिसेलुलर हाइलीन कोनिडिया। मीन कि ए सेक्चुअल जो रिप्रोडक्शन होगी वो कोनिडियोस्पोर्स के थ्रू होगी। तब अब ये कोनिडिया के आगे इसके अंदर कैरेक्टर्स बयान किए गए हैं। द कोनिडिया इज टू लेयर्ड, द आउटर लेयर इज स्मूथ एंड थिन बट द इनर लेयर इज कंपैरेटिवली थिक। मीन की कोनिडिया की दो लेयर्स होंगी, जो आउटर लेयर होगी इसके अंदर वो स्मूथ होगी और थिन होगी, जबकि जो इनर लेयर होगी वो कंपैरेटिवली जो आउटर लेयर है उसकी निस्बतन थिक ज़्यादा होगी। देयर आर नेट मार्किंग ऑन इट्स सरफेस, और उसकी जो सरफेस होगी उसके ऊपर ये मार्किंग एरियाज प्रेजेंट होंगे। दीज कोनिडियाज आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग कोनिडियोफोर्स। और ये जो कोनिडिया डेवलप किसके ऊपर हो रहे हैं, ये हम बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि जो हाइफर स्ट्रक्चर होगी उसके ऊपर जो इरेक्ट स्ट्रक्चर डेवलप होगी उसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं, और उसकी जो टर्मिनल पोजिशन होगी उसके ऊपर कोनिडिया डेवलप होते हैं। दीज कम आउट ऑफ द होस्टोमेटा। और प्रीवियस जैसे हमने स्लाइड के अंदर देखा, ये बेसिकली कहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं पहले अपने हिस्टोरिया के थ्रू, जो प्लांट्स के लीव्स के स्टोमेटल पोर्स हैं उनके थ्रू, और फिर ये वहाँ से क्या कर रहे थे, न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रही थी। द कोनिडिया आर elongated slightly spindle shaped with blunt ends। अगर यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखिएगा, आपके सामने एक जो ग्रोइंग हाइफी था वो शेयर किया गया कि जैसे आप अपनी लेफ्ट साइड पे देखिएगा जिसको रेड स्पॉट किया गया है कि हाइफर स्ट्रक्चर है, हाइफी के ऊपर ये क्रॉस वॉल सेप्टेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसकी टर्मिनल पोजीशन के अंदर कोनिडियल मदर सेल्स हैं। और जो राइट साइड होगी आपकी, इसके अंदर देखिएगा कि ये वही कोनिडिया जो इनिशियल स्टेज से डेवलप होगी, उसने फाइनल एक स्ट्रक्चर डेवलप की है। इसके अंदर देखिएगा कि एक तो इसके टर्मिनल्स के अंदर सेल्स मौजूद हैं, फिर इसके साथ देखिएगा कि सब टर्मिनल सेल्स मौजूद हैं, लेकिन जो टर्मिनल सेल्स हैं उनके जो एंड्स हैं वो ब्लंट्स इसके अंदर एंड्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर टर्मिनल पोजीशन है वो कोनिडिया है, और ये डेवलप जिस स्ट्रक्चर के ऊपर हो रहे हैं उसको हम कोनिडियो 4 कहते हैं। द कोनिडिया डिटैच एंड फॉल। और जैसे ही कोनिडिया एक सर्टन लिमिट्स को रीच करते हैं और मॉइस्चर कंटेंट इनको इन्वॉल्व होगा, स्पेसिफिकली ये मॉर्निंग जो ड्यूज होती हैं उसके साथ ये फॉल करते हैं, और ये अपनी पेरेंटल जो स्ट्रक्चर होगी उसे डिटैच कर जाएंगे। द सब टर्मिनल सेल्स ऑफ कोनिडियो 4 डिवाइड अगेन इनटू 2 डॉटर सेल्स। और फिर ये अगेन क्या होंगे, डॉटर सेल्स में डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे। द अपर सेल्स डिवेल्प न्यू कोनिडियम, और जो टर्मिनल सेल्स होंगे वो न्यू कोनिडियम डिवेल्प करेंगे। थस कोनिडिया आर फॉर्म्ड सिंगली एंड नो कोनिडिया चेन इज फॉर्म। यहाँ पे कोनिडिया की चेन, वैसे तो अब ये देखेंगे कि कुछ इनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं फिंजाई के जिनके अंदर कोनिडिया बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, चेन लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल ही ग्रो करेंगे। थस कोनिडिया आर फॉर्म सिंगली एंड नो कोनिडिया चेन इज फॉर्म। द कोनिडिया आर प्रोड्यूस इन अबंडेंस। और दूसरा इनके नंबर्स क्या होंगे, लॉट ऑफ नंबर्स में ये रिप्रोड्यूस
हो रहे होंगे। देयरफॉर द लीफ सरफेस अपीयर टू बी कवर्ड बाय अ वाइट पोट्री मैस, देयरफॉर दिस डिजीज इज नोन एज द नेम ऑफ पोट्री मिल्ड्यूज। अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको पोट्री मिल्ड्यूज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो फॉल करते जाते हैं तो वो एक वाइट मैट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जिसकी बेस पे हम इसको पोट्री मिल्ड्यू कहते हैं। द कोनिडिया फॉर्म जर्म ट्यूब आफ्टर जर्मिनेशन, और जैसे इनको सूटेबल कंडीशन मिलेंगी तो जो कोनिडिया ड्रॉप हुए हैं वो क्या करेंगे, वो कोनिडिया ट्यूब डेवलप करेंगे, जर्मिनेटिंग ट्यूब डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद वो एक जो इंडिविजुअल है उसकी फॉर्म है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। दिस जर्म ट्यूब इन्फेक्ट न्यू लीव्स ऑफ द होस्ट, और ये जो जर्मिनेटिंग ट्यूब है ये न्यू होस्ट स्ट्रक्चर होगी उसको ये क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखें तो दो तरह की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। होमोथैलिक कंडीशन भी हो सकती है और हिट्रोथैलिक कंडीशन भी हो सकती है। होमोथैलिक कंडीशन की मीन अगर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर सेम थैलस स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेजेंट हों तो इस कंडीशन को हम होमोथैलिक कहते हैं, और अगर मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर्स हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अगर वो डिफरेंट थैलस के ऊपर मौजूद हो तो उस कंडीशन को हम हिट्रोथैलिक कंडीशन कहते हैं। अभी देखिएगा कि यहाँ पे इसके अंदर जो कंडीशन है वो होमोथैलिक कंडीशन होगी, और इसके अंदर जो दो डिफरेंट सेक्स आर्गन प्रेजेंट होंगे, मेन के जो मेल सेक्स स्ट्रक्चर्स होगी उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और जबकि जो फीमेल जो सेक्स स्ट्रक्चर होगी उसको हम एस्कोगोनियम कहते हैं, और यहाँ पे इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होगी। इसको हम देखते हैं कि ये किस तरीके से कौन से मेथड के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन लेटर समर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिएगा कि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कौन सा है, लेट समर ड्यूरेशन है। सेकंड देखिएगा द हाइफी प्रोड्यूस एक्टोफाइटिक माइसीलियम, मीन के इसके अंदर जो ये करेक्टर है कि हाइफी कौन सी स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, इनके अंदर एक्टोफाइटिक माइसीलियम डेवलप करेगा। मीन एक्टोफाइटिक माइसीलियम से ये मुराद है कि फिंजाई ग्रो करेंगे एज अ एक्टोपैरासाइट्स, मीन के जो होस्ट है उसकी सरफेस के ऊपर ये ग्रो कर रहे होंगे तो उसको हम एक्टोफाइटिक माइसीलियम कहेंगे, और अगर फिंजाई उस होस्ट की इनसाइड के अंदर ग्रो करेंगे तो उसको हम एंडोफाइटिक माइसीलियम कहेंगे। द कोनिडिया प्रोडक्शन स्टॉप ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखिएगा क्योंकि कोनिडिया क्या थे, ए सेक्सुअल स्पोर्स थे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोनिडिया प्रोड्यूस नहीं होंगे। यंग क्लेस्टोथीका स्टार्ट डिवेल्प ऑन द एक्टोफाइटिक माइसीलियम। अभी देखिएगा ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, क्लेस्टोथीका जो है ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, और जब ये स्टार्ट होगी तो उसकी सरफेस के ऊपर स्पोर्स बनना बंद हो जाएंगे, और ये माइसीलियम जो स्ट्रक्चर है एक्टोफाइटिक जो माइसीलियम स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर होस्ट के ऊपर ये क्लेस्टोथीका स्ट्रक्चर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। द कलर ऑफ क्लेस्टोथीका चेंज फ्रॉम वाइट टू ब्लैक, और क्लेस्टोथीका ये प्लूरल है, और ये कहाँ पे ये उस जो होस्ट की जो लीव्स हैं या ब्रांचेस के ऊपर जहाँ पे ये डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे इनिशियली ये क्या होंगे, इनका जो कलर होगा वो वाइट से चेंज हो जाएगा किसके अंदर, ब्लैक के अंदर। दीज फ्रूटिंग बॉडीज आर प्रोड्यूस एज अ स्टिमुलस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन के ये फ्रूटिंग बॉडीज कब प्रोड्यूस होंगी, जब इनको स्टिमुलाई मिलेगा किस चीज़ के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। देयरफॉर दीज क्लेस्टोथीका रिप्रेजेंट द परफेक्ट स्टेट, मीन के फिंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी किसके अंदर, फ्लेक्टिनिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर हो रही है इस बेस पे हम इनको क्या कहते हैं, परफेक्ट स्टेज फिंजाइज कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आपसे थर्ड क्वेश्चन कंसल्ट किया आपके रिलेटेड है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन फिंजाई ट्रॉल लेबल डायग्राम, मीन के फिंजाई के अंदर जनरली कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है, वो 5 डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके अपने नाम और उनके अपने डायग्राम मेंशन करनी है। पीडीएफ के नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, आप उसको कंसल्ट करेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम स्टेजेस देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय यूजुअल प्रोडक्शन ऑफ एंथ्रीडिया एंड एस्कोगोनिया। फर्स्ट पहली जो स्टेजेस के अंदर देखिएगा वो प्लाज्मोगेमी अकर इन एस्कोगोनियम, कि किसके अंदर प्लाज्मोगेमी हो रही है, एस्कोगोनियम के अंदर हो रही है। इट गिव राइज टू एस्कोजीनियस हाइफी। प्लाज्मोगेमी मीन कि यहाँ पे क्या होगा, जो उनका जो प्रोटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होगा वो फ्यूज अप करेगा, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियर कंटेंट होगा वो आपस में फ्यूज नहीं करेगा। सेकंड देखिएगा दीज हाइफी अल्टीमेटली प्रोड्यूस एसआई एट देयर टिप्स, और इनके अंदर एसआई मीन कि वो पोस्ट जो स्ट्रक्चर्स थी वो डेवलप होंगी टर्मिनल पोजीशंस के ऊपर। कैरियोगेमी इन मियासिस टेक प्लेस इन द एसआई बिफोर एस्कोस्पोर्स फॉर्मेशन। एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन से पहले कौन सी चीज़ होगी, कैरियोगेमी, मीन कि यहाँ पे कैरियोगेमी के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा। जब न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो डिप्लाइड होंगे, वो डिप्लाइड होंगे तो उनके अंदर मियासिस हो रही है, मियासिस से फिर क्या बनेंगे, दोबारा से हैप्लाइड स्पोर्स बनेंगे, वो फिर आगे जर्मिनेट करेंगे। द वेजिटेटिव हाइफी ग्रो अराउंड दिस डेवलपिंग सेक्सुअल अपरेटस, इट्स फॉर्म अ सूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू। These tissue ultimately form the wall of Cleistothecum with characteristics appendages on the surface। अभी देखिएगा कि इसके अंदर ये मेंशन कर रहा है कि इस जो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है इसके सराउंड में फॉल्स वेजिटेटिव क्या होंगी, स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगी जिनको आप सूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू कहते हैं। और ये जो सूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू ये अल्टीमेटली कौन सी चीज़ बना रहे होते हैं, कैल्सिटोथीकम की वॉल्स बना रहे होते हैं, उससे ये फिर अपेंडेजेस डेवलप करते हैं। मीन कि जो फ्रूटिंग बॉडी है कैल्सिटोथीकम है इसके अंदर देखिएगा क्राउन लाइक अपेंडेजेस डेवलप हो रही हैं। सेंट्रल जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, सबसे सेंट्रल
सेंट्रल जिसको लेबल किया गया है, इसके अंदर क्या है, एस्को स्पोर्स हैं, और एस्कोस्पोर्स के जो जिनके अंदर न्यूक्लियाई को लेबल किया गया, उससे बाद देखिएगा जो स्ट्रक्चर जिनके अंदर ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसको हमने लेबल किया कौन सी चीज़, ऐसा। ये जो डायग्राम नंबर सी है, ये जो आपके साथ उसके हवाले से बात हो रही है। अब ये देखिएगा कि ओवरऑल ये जो आपको राउंड स्फीयर के अंदर जो सेल अरे नज़र आ रहे हैं, इससे अपेंडेजेस डिवेल्प हो रही हैं, मीन कि क्राउन लाइक जो अपेंडेजेस डिवेल्प हो रही हैं फ्लैक्टीना के, ये करेक्टर है जो इनको अदर जो इसके मेंबर्स हैं आपके पास ड्वेन एस्कोमाइकोटा से, उनसे इनको क्या कर रहा होता है, डिफरेंशिएट कर रहा होता है। ये फिर आपको साथ दूसरी तरफ जो दिखाई गई है, मीन के एफ स्ट्रक्चर, उसके अंदर देखिए सिंगल न्यूक्लियर प्रेजेंट है, एसकस के अंदर देखिएगा कि डबल न्यूक्लियर डाइकैरियन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और ये जो इसके अंदर देखिएगा कि डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स आउट स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रही हैं क्लेस्ट्रोथिकम के अंदर, उनको आप अपेंडेजेस कंसिडर करते हैं। और जब ये इस फ्रूटिंग बॉडी के वाले से अगर आप देखेंगे, अगेन नेक्स्ट टाइम इनके करेक्टर्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये हार्ड होती हैं, इसके अंदर अपेंडेजेस डेवलप होती हैं, इनके अंदर कोई नेचुरल ओपनिंग नहीं होती है, और इसमें से स्पोर्स जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो वो ब्रस्ट करने के साथ इसमें से रिलीज होते हैं। अब फ्रूटिंग बॉडीज कैल्सिटोथिका जिसके आपने डायग्राम देखिए, इसके हवाले से देखिएगा। फर्स्ट इसका जो करेक्टर है, द फ्रूट बॉडीज आर विजिबल टू बी नेकेड आई एज ब्लैक डॉट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, कि हम इनको कॉमन आई से भी इसको क्या कर सकते हैं, ब्लैक स्पॉट लाइक हमें जो स्ट्रक्चर नजर आएंगे, जैसे प्रीवियस जो आपको स्लाइड्स इनिशियल शेयर की गई थी इस लेक्चर के अंदर, लीव्स के ऊपर आपको ब्लैक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं। दीज फ्रूटिंग बॉडीज आर राउंड, इनकी जो शेप होगी वो राउंड होगी, बॉल लाइक स्ट्रक्चर विदाउट एनी ओपनिंग, और नेचुरली इनके अंदर कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होगी। सच फ्रूट बॉडीज आर नोन एज कैल्सिटोथिका, और इन फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहते हैं, क्लेस्ट्रोथिका कहते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है, ग्लोबोज स्ट्रक्चर होती है। दीज आर अप टू 150 माइक्रोन इन डायमीटर, वो देखिएगा कि इनका जो डाया का साइज है वो राउंड ऑफ 150 है। अब सेकंड देखिएगा इसके अंदर पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज फ्रूटिंग बॉडीज द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग, पहले तो इसके अंदर क्या होंगे, लॉन्ग, स्टिफ और पॉइंटेड इनके अंदर अपेंडेजेस डेवलप होंगे। ये वो करेक्टर्स हैं जो इनको एस्कोमाइकेटा के डिवीन के जो अदर मेंबर्स हैं उनसे ये डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। ऑन द सरफेस कॉल्ड क्राउन, दीज अपेंडेजेस आर स्वेलन एट द बेस टू फॉर्म बल्बस। अब ये देखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बेस से क्या होंगी, स्वेलन होंगी और बल्बस लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करेंगी। द टाइप ऑफ अपेंडेजेस डिस्टिंग्विश फ्लैक्टीनिया फ्रॉम अदर जेनर ऑफ एरिसाइफेल्स, और इसकी बेस पे आप इसको अदर से क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। द वॉल ऑफ क्लेस्ट्रोथिकम इज सूडो पैरेन्काइमेटस, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो ट्रू नहीं होती हैं बल्कि फास्ट उसके अंदर स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रही होती हैं। देयर आर मेनी एसाई विद ईच कैल्सिटोथिकम, ईच एस्कस हैज 2 to 4 एस्कोस्पोर्स इंस्टेड ऑफ यूजुअल 8 एस्कोस्पोर्स। अभी देखिएगा कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनके अंदर मल्टी न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे, लेकिन उन मल्टी न्यूक्लियाई के अंदर से जो अदर होंगे वो इनके अंदर डीजनरेट हो जाएंगे, लेकिन जो 2 to 4 होंगे वो इसके अंदर से कौन सी चीज़ डेवलप करेंगे, एस्कोस्पोर्स। 8 तक भी वो एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन 2 to 4 ऐसे एस्कोस्पोर्स होंगे जिनसे आगे न्यू जो स्ट्रक्चर्स होंगी, न्यू इंडिविजुअल्स जो होंगे वो इनसे डेवलप होंगे। यहाँ पे आपके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ क्लेस्ट्रोथिका।